पिछली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक सम करा चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक सॉल्व करा रहा हूँ। आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और अंत में मुझे ये भी आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं। ये हमारा 13th क्वेश्चन है। D is a point on the side BC. D BC साइड पर एक पॉइंट है। D है, BC साइड पर एक पॉइंट है और एंगल ADC एंगल BAC के इक्वल है। ADC यानी ये एंगल ADC एंगल BAC के इक्वल है और हमें प्रूफ करना है CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD। गिवन in triangle ABC, D is a point on BC such that ADC equal BAC। तो ADC एंगल BAC के इक्वल है। ADC BAC के इक्वल होना ही हमें हेल्प करेगा ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए। तो देखिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करना है हमें CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD। अब आप देखोगे प्रूफ, तो हमें एंगल दिया हुआ है ADC BAC, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ही ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ADC ADC एंड BAC, इसमें AC दो बार आ जाएगा क्योंकि AC ट्राइंगल ADC में भी है और BAC में भी है। अब देखिए इन दोनों में क्या क्या इक्वल है। तो एंगल ADC एंगल BAC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है। इसी तरह एंगल C के इक्वल है, कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ADC सिमिलर हुआ BAC, क्योंकि दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स के दो पेयर इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं AA सिमिलैरिटी रूल से। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो CA अपॉन CB, CA अपॉन CB इक्वल हो जाएगा CD अपॉन CA के। अब आपको फाइनली क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। CA का CA से, CB का CD से मल्टीप्लाई कर देना है। CA स्क्वायर इक्वल हो जाएगा CB इंटू CD और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD। तो बस आपको ट्राइंगल ADC और BAC सिमिलर करना था। सिमिलर के बाद CPST के रूल से ये आपको प्रूफ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 14, side AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR, so that ABC similar PQR। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डिटेल में देखना होगा क्योंकि कंपैरिजन अदर क्वेश्चन के ये टफ या लेंदी भी है। तो गिवन AD and PM are medians of triangle ABC and PQR such that AB upon PQ equal AC upon PR equal AD upon PM। ये हमें गिवन है। AB upon PQ, AC upon PR और AD upon PM। यहाँ देखेंगे मीडियन जिस साइड पर ड्रॉ की गई है वो साइड इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और इससे पहले जो 12th क्वेश्चन था उसमें ये साइड इंक्लूड थी, तो वो सिंपल सा था। टू प्रूव ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करना है। प्रोड्यूस AD टू E एंड PM टू N सच दैट AD इक्वल DE एंड PM इक्वल MN एंड जॉइन EC एंड MR। देखिए क्या करना है। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। प्रोड्यूस AD टू E, AD को E तक प्रोड्यूस करना है इस तरह से कि ये यानी AD और DE इक्वल हो।
ठीक है, और इसको मिला देना है ई से। क्लियर है? ऐसे पीएम को प्रोड्यूस करना है, पीएम को प्रोड्यूस करना है आगे इस तरह से कि ये पीएम एम एन के इक्वल, एन को आर से ज्वाइन कर देना है, तो ये कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन के बाद मैं एंगल्स को नाम दे देता हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये एंगल के नाम मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि एंगल बड़ी आसानी से आइडेंटिफाइड किए जा सके, पहचाने जा सके। 6। अब देखिए हमें ट्राइंगल ADB और EDC को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो इन ट्राइंगल ADB एंड EDC, ADB EDC, तो देखिए इनमें क्या क्या ADDE के इक्वल है, ये इसलिए क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया था। BDDC के इक्वल है, और एंगल ADB इक्वल एंगल EDC के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। BDDC के इक्वल है क्योंकि डी मिड पॉइंट है। तो क्या क्या इक्वल हुआ, ADDE के इक्वल क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया है। ADB एंगल EDC के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और जैसे ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में आ गए, और BDDC के इक्वल है, ये डी मिड पॉइंट है इसलिए। तो इससे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ADB EDC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। अब जब दोनों इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो AB EC के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा CPCT से। तो एंगल 1 इक्वल हुआ एंगल 3। देखो एंगल 1 A पर है, एंगल 3 E पर है, तो A और E करस्पॉन्डिंग पार्ट में आ गए, तो इसलिए एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ABCE के इक्वल हो जाएगा, ABCE के इक्वल हो जाएगा CPCT से। इतना हमें यहाँ छोड़ देना है। इसके बाद सिमिलरली PMQ और NMR जैसे कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, सेम कंडीशन PMQ और NMR में इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। ट्राइंगल PMQ और NMR भी सिमिलर हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 4 6 के इक्वल हो गया, और PQMR के PQ इक्वल हो जाएगा। मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ, इसमें बढ़ा हुआ नहीं है, यह आता आपका DE, ठीक है, और एंगल 3 यहाँ पर, और ये आपका पड़ा हुआ है एंगल 6 है ना, वो यहाँ पर है। ओके, तो PQ इक्वल हो जाएगा NR के, और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 6। तो ये भी CPCT से हो गया। अब देखिए पहले क्वेश्चन, पहले पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था, एंगल 1 इक्वल एंगल 3, और ABEC के PQ RN और 4 6 के इक्वल हमने यहाँ कर दिया, यहाँ पर। अब इन दोनों को हमें यूज करना है, लेकिन आपको पता है कि AD कौन सा रेशियो दिया है आपको, यहाँ लिख लेते हैं, बट AB अपॉन PQ, कौन सा, AB का PQ से, AC का PR से, और AD का PM से रेशियो इक्वल आपको पहले से ही दिया हुआ है, गिवन है। तो AB को अभी हमने इक्वल प्रूफ किया था CE के, तो AB के प्लेस पर हम CE, और PQ के प्लेस पर देखो AB को हम किससे रिप्लेस करते हैं, CE से या EC से। AC को नहीं करना, AD टू AE लिख सकते हैं, यानी AE लिख सकते हैं, तो हमारा रेशो हो जाएगा AB के प्लेस पर CE लिख दिया, CE अपॉन RN, PQ के प्लेस पर RN,
इक्वल ए सी अपॉन पी आर हमें चेंज नहीं करना, क्योंकि ए सी और पी आर हमें इन ट्राइंगल्स में चाहिए। तीसरा ए डी अपॉन पी एम, तो ए डी अपॉन पी एम को हम ए ई अपॉन पी एन लिखेंगे। ठीक है, अब क्यों लिखा है ये आपको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ए डी का डबल ए ई है और पी एम का डबल पी एन है, तो 2 से 2 कैंसिल होके ए ई अपॉन पी एन ही आ जाएगा, ए ई अपॉन पी एन। अब ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं ए सी ई ट्राइंगल है, सी ई साइड है आपके पास में, इसका कलर सी ई, ये वाली साइड है सी ई, और इसके करस्पॉन्डिंग साइड है सी ई, इधर है करस्पॉन्डिंग साइड आर एन, ए सी करस्पॉन्डिंग साइड पी आर, ए ई यानी ये पूरी साइड, और करस्पॉन्डिंग साइड है पी एम। जब ये सभी इक्वल हैं तो ट्राइंगल ए ई सी और पी एन आर सिमिलर हो गए बाय एस 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 सिमिलर। कौन से ट्राइंगल ए ई सी और पी एन आर ये सिमिलर हो गए। इससे एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा और 3 6 के इक्वल हो जाएगा। 2 5 के इक्वल हो गया और 3 6 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन 3 हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है पहले से, किसके 1 के, और 6 को हमने पहले से प्रूफ कर रखा है 4 के, तो हम 3 के प्लेस पर 1 और 6 के प्लेस पर 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हम ऐसे दे देते हैं क्योंकि एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल था और एंगल 6 एंगल 4 के इक्वल था। हम इनको इक्वेशन मान लेते हैं। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और 2 को ऐड कर देना है, इधर 5 और 4 को ऐड कर देना है। 1 और 2 मिलकर क्या बना रहे हैं? एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी। अब लेना है ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल में देखिएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर। ए डी और पी एम को नहीं लेना है क्योंकि ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर। साथ में हमने एंगल ए को एंगल पी के इक्वल प्रूफ कर ही दिया है। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस। इस तरह से पूरा ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है, यानी ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर हो जाता है। इसको एक बार और दोबारा से देख लेना और हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, एक वर्टिकली पोल है, यहाँ पर एक खड़ा हुआ पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर और इसकी शैडो है 4 मीटर की। उसी टाइम पर एक टावर है जिसकी हाइट निकालना है और जिसकी शैडो की लेंथ है 28 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर हमें निकालना है। तो इस फिगर में जैसे हम देखें, ए बी इज ए पोल एंड पी क्यू इज ए टावर। ए बी 6 मीटर है, बी सी 4 मीटर है और क्यू आर 28 मीटर है। अब हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल में आप देखोगे तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। एंगल सी एंगल आर के इसलिए इक्वल है क्योंकि ये सन्स अल्टीट्यूड के एंगल है। आपने देखा होगा दिन में हम दूरी पर जाते हैं तो सन का एंगल उतना ही बना रहता है उसी टाइम पर जितना पहले दिखता है, यानी कि दो चीज़ों का जो एंगल ऑफ सन्स अल्टीट्यूड है वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि सन की हाइट इतनी ज़्यादा है, क्योंकि एंगल पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ता।
तो इसलिए हम इसे कहते हैं सन्स अल्टीट्यूड। सो ट्राइंगल ABC सिमिलर PQR हो जाएगा। ABC PQR के सिमिलर होने से आप अब रेशो बना सकते हैं। AB अपॉन PQ इक्वल हो जाएगा BC अपॉन QR। AB और PQ का रेशो BC और QR के, CPST से CPST। तो 6 अपॉन H, AB 6 है और BC वो PQH है, BC 4 है, QR 28। क्रॉस मल्टीप्लाई 4H इक्वल 6 इंटू 28, तो 4 नीचे आ जाएगा, 4 से इसे कैंसिल कर लो 7 टाइम्स, तो H इक्वल हो जाएगा 42 मीटर। 42 मीटर जो कि हाइट ऑफ टावर है। सो हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। If AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where ABC and PQR are similar, prove that AB upon PQ, AD upon PM। यानी साइड्स का रेशो मीडियन के रेशो के इक्वल होता है, ये हमें यहाँ प्रूव करना है। गिवन AD and PM are medians of triangle ABC and PQR, and these two triangles are similar to each other. ABC and PQR are similar triangles. To prove AB upon PQ equal AD upon PM, AB upon PQ equal AD upon PM. Proof. Since triangle ABC similar triangle PQR, ये हमें दिया हुआ है कि ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर है, ये हमें यहाँ पर गिवन है। तो हम इनके साइड्स का रेशो बना लेते हैं। AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR। AB अपॉन PQ BC अपॉन QR। तो AB अपॉन PQ और BC है वो BD का डबल है, क्योंकि AD मीडियन है और D मिड पॉइंट होगा, तो BC BD का डबल होगी। ऐसे QM का डबल QR है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या AB अपॉन PQ BD अपॉन QM के। अब देखिए AB अपॉन PQ, साइड AB और PQ, BD जो कि ABD ट्राइंगल की साइड है और QM जो कि PQM ट्राइंगल की साइड है, ये दोनों इक्वल है। साथ में एंगल B एंगल Q के इक्वल है। एंगल B इक्वल एंगल Q, ये इक्वल क्यों है? क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, तो एंगल B एंगल Q के इक्वल हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। अब आते हैं हम, अब देखते हैं जब ये साइड इक्वल है और एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल ABD और PQM सिमिलर हो गए बाय SAS। जब सिमिलर हैं तो AB अपॉन PQ इक्वल हुआ AD अपॉन PM CPST से। ये आपका प्रूफ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक आपका ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना इसको, और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके लिए आपको थैंक यू।